हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक कंप्यूटर लेक्चरर के दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आज 131 क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। एन और गेट है जो 4 इनपुट द नंबर ऑफ द वर्ड्स इन द ट्रूथ टेबल विल बी डैश। एक और गेट में 4 इनपुट हैं, ध्यान रखिएगा, और गेट की बात कर रहा है। सत्य तालिका ट्रूथ टेबल में रोज की संख्या होगी। तो आप पहले देखिए जो और गेट है हमारा जो बेसिक गेट है वो कौन कौन से हैं। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बेसिक गेट की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा। बेसिक गेट हमारे पास एंड है और नॉट है, ठीक है। अब साधारणतः हम 2 इनपुट्स की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पे और गेट का ट्रूथ टेबल देखें 2 इनपुट्स वाले में, तो हमारे पास और गेट का ट्रूथ टेबल क्या बनता है कि हमारे पास ए बी इनपुट होगा और y बराबर a प्लस बी आएगा। यही है ना, मतलब कि 0 0 0 1 1 0 1 1 यही था। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जब सेम इनपुट 0 होता है तभी आउटपुट 0 आता है। बाकी एक भी इनपुट यदि हाई है तो वोल्टेज हमारा हाई होगा। ये तो हमारा और गेट हुआ, ये हमारा और गेट बन गया। अब समझिए बात को, यहाँ पे a और b इनपुट है और y बराबर a प्लस बी इनपुट आ गए। लेकिन यहाँ पे बोला है 4 इनपुट, मतलब इसी तरीके यदि 4 इनपुट हो तब कैसा होगा। तो हमारे पास देखिए नंबर्स ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ रोज 2 की पावर n, ठीक है। तो वेयर n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इनपुट, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट की हम बात करेंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो देखिए जो इनपुट है वो n बराबर कितना है, n बराबर 4 है। तो 2 की पावर हम यहीं पे क्या रखेंगे, 2 की पावर 4 जब रखेंगे, हमारे पास फार्मूला नंबर ऑफ रोज, ठीक है। यहां पे ये वाले इसके ऊपर आप रख दीजिए 2 की पावर 4, मतलब कितना आ गया 16। तो यहां पे वही तो बोल रहा है कि हमको क्या निकालना है, रोज की संख्या, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहीं ना समझ में आए तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। लेकिन एक एक क्वेश्चन जो भी उठाऊंगा दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उसको डिटेल से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द बेसिक गेट्स इन मॉस लॉजिक फैमिली, ठीक है। MOS मॉस लॉजिक परिवार में बुनियादी गेट कौन से हैं मॉस लॉजिक परिवार में, एंड नॉर, एंड और, नैंड एंड और की मोर देन वन ऑफ द एबव। बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। और एक तरीके से देखिए मॉस, यहाँ पे मॉस का सबसे ज्यादा जो है फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका नाम है, ठीक है। यह लॉजिक फैमिली है। अब देखिए इसमें बेसिक गेट जो होते हैं दोस्तों वो होता है नैंड और नॉर, ठीक है। नैंड और नॉर, मतलब पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉजिक गेट दैट प्रोवाइड्स हाई आउटपुट फॉर सेम इनपुट इज, लॉजिक गेट जो समान इनपुट के उच्च हाई आउटपुट प्रदान करता है वह है, ठीक है। अब यहां पे आपके सोचने की बात है, वो बोल रहा है कि समान इनपुट के लिए हाई आउटपुट प्रदान करता है। समान इनपुट, जब समान डिफरेंट तो क्या हो जाएगा, एक्सऑर हो जाएगा। तो समान में एक्सनॉर, ये सब दोस्तों इसका मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की सीरीज है जिसमें 2, 5
हाँ 243 वीडियो की एक प्लेलिस्ट है, एक न्यू प्लेलिस्ट चल रही है, उनमें बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हूं, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारा XNOR। अब यहाँ पे देखिए XNOR की सारी प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म आप जानते रहिए, एक्सक्लूसिव नॉर गेट कहते हैं। और इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। देखिए इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, ये यहां पे आ जाइए। ए और बी दो इनपुट हैं और ए डॉट बी, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहां पे देखिए 0 0 0 और 1, ठीक, समझ में आया। यहां पे अब ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास, यहां पे ये वाला गलत हो गया, यहां पे 1 डालिए, ये 0 नहीं है, ठीक है। इसको मैं रब करके यहां से लिख देता हूं, ये लीजिए, ठीक। यहां पे 1 आएगा, मतलब सेम इनपुट रहेगा, ठीक है। तो आपका सेम इनपुट पे हाई वोल्टेज है, मतलब पावर ऑन है, और इनमें पावर ऑफ दिखा रहा है, ठीक है। जब बल्ब ग्लो और कब ग्लो करेगा कब नहीं करेगा वो बातें मैं बताया ना। तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है XNOR गेट, ठीक है। XNOR की ये प्रॉपर्टी है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ट्रुथ टेबल। हाँ, इसको और हम तरीके से लिख सकते हैं, y बराबर a और ये सर्कल बीच में डॉट, ऐसे लिख सकते हो। इसी को लिख सकते हो ये बार b बार प्लस a और b, ये है आपका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का ये आउटपुट आपका आता है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट 134, बूलियन अलजेब्रा कैन बी यूज्ड। बूलियन बीजगणित का उपयोग किया जा सकता है फॉर डिजाइनिंग द डिजिटल कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटरों के डिजाइन में, इन बिल्डिंग लॉजिक सिंबल्स, लॉजिक प्रतीकों के निर्माण में, इन सर्किट थ्योरी मतलब सर्किट सिद्धांत में, कि मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। अब देखिए कि इन जितने हैं इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक में, तो दो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें डी ज्यादा सूटेबल बैठ रहा है, ठीक है। देखिए हम बूलियन जब हम डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन करते हैं उसमें भी ये काम करता है, और बिल्डिंग लॉजिक सिंबल में भी काम करता है, सर्किट थ्योरी में भी काम करता है, मतलब कि जो बूलियन अलजेब्रा इन तीनों में यूज होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आगे देखिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए द डुअल ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब बूलियन अभिव्यक्ति का द्वैत डुअल किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। डुअल की बात कर रहा है, डुअल किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, इसे भी हम कहेंगे इंटरचेंज ऑल जीरोज एंड वन। नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं है। इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस, ऑल प्लस एंड साइन, सभी जीरो और वन तथा प्लस और चिन्हों को परस्पर बदल, ये सही होगा दोस्तों, ये सही जा रहा है। और आगे देख लीजिए ऑप्शन, इंटरचेंजिंग ऑल जीरोज एंड वंस, ऑल प्लस एंड निगेशन साइन एंड कंप्लीटिंग ऑल दी वेरिएबल्स, सभी जीरो एज वन प्लस और माइनस चिन्हों को बदलकर तथा सभी चर वेरिएबल्स को पूरक लेकर, मोर देन वन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, कि नन ऑफ दी अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। देखिए अगर हम इसकी बात करें कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वो वाली बातें सोचने की है कि इंटरचेंज जो करेंगे हम उसको, मैं कुछ चीजें समझाता हूं, जैसे जीरोज एंड वन है, ठीक है। अब इंटरचेंज जो प्लस होगा, प्लस मतलब और ऑपरेटर होगा विथ, उसको एंड के साथ आप कर दीजिए, ठीक है। एंड मतलब डॉट के साथ, ठीक है। अब देखिए दिस मीन्स दैट इफ वी हैव अ बूलियन एक्सप्रेशन वी कैन फाइंड इट्स द डुअल स्वैपिंग एंड और ऑपरेशन द स्वैपिंग जीरोस एंड वन कर दो फिर से, ठीक है। अब देखिए इफ वी हैव द एक्सप्रेशन, जैसे a प्लस जीरो बराबर a होता है,
तो इसी का a.1 बराबर भी तो a होता है। ये दोनों समीकरण को आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए बी ऑप्शन हमारा बोले ना कि बी करेक्ट जाएगा इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहां पे देखिए, विच लॉजिक गेट इज यूज टू रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन, ठीक है। सम का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ सम व्यंजकों को दर्शाने के लिए किस लॉजिक गेट का उपयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा ना कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आएगा ही नहीं कभी, इतना जान लीजिए आपके लेवल पे, ठीक है। गेट और नेट की बात नहीं करता हूं, लेकिन मैं टीजीटी पीजीटी तक की बात करता हूं, जिसका मैं ये सीरीज चला रहा, यूपी पॉलिटेक्निक की बात करता हूं, वहां तक के लेवल पे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। यहां पे देखिए, सम का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ सम व्यंजक को दर्शाने के लिए किस लॉजिकल गेट का उपयोग किया जाता है। एक्सऑर गेट का, एंड गेट का, और गेट का कि नॉर गेट का, बताइए कौन सा सही है। तो हम इसमें करते हैं दोस्तों नॉर गेट का प्रयोग करते हैं। ये बात को अच्छी तरीके से याद करिएगा। किस तरीके, देखिए यहां पे मैंने दो और गेट ले लिए पहले, ठीक है। सर्किट डिजाइन करके मैं दे रहा हूं आपको। यहां ए और बी इनपुट, ठीक है, इनमें सी और डी इनपुट, ठीक है। और यहां पे देखिए ये एंड है, इसको आप जोड़ लीजिए, एक ई आपका आउटपुट आया, तो ये और एंड सर्किट हुआ। और इसको मैं लिख सकता हूं ना, और एंड सर्किट, ठीक है, और एंड सर्किट। और यहां पे देखिए, जैसे मैं इसको ये किया और ये किया, ठीक है, यहां पे बबल डाल दिया, ठीक है, नॉट लगा दिया आगे, ए बी, इसमें भी दो इनपुट दे दीजिए, ए और बी, और इनको आगे आप फिर से और से ही निकालिए, एक और नॉट गेट लगा दीजिए यहां पे, ठीक है, ई आउटपुट में। तो इसे हम क्या करेंगे, नॉर गेट, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, नॉर और नॉर गेट। नॉर और नॉर सर्किट लिखिए, गेट नहीं, ठीक है, नॉर और नॉर सर्किट। तो देखिए हम इनपुट क्या दिए, हमने इनपुट दिया, ध्यान रखिए, हमने इनपुट दिया a प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में c प्लस डी। तो हमारे को जो आउटपुट प्राप्त हुआ a प्लस बी, ठीक है, और प्लस इसमें बार चढ़ गया, ऊपर देखिए, ऊपर से ही लिखना है, ठीक है, इसमें बार चढ़ गया, और ए सी प्लस डी, और इसमें भी बार चढ़ गया, ठीक है, और इसका भी आपने बार कर दिया, ठीक, बाद में ये वाले इनपुट से। तो यहां पे जो हमारे पास आया, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हम इसको किस तरीके से तोड़ते हैं, देखिए इसको हम तोड़ेंगे a प्लस बी, ठीक है, और ये बार, अब एक ब्रैकेट में यहां पे हम इसको डॉट से अगर सेपरेट करते हैं तो एक और इसमें बार चढ़ेगा, और फिर इसको c प्लस डी, ठीक है, ये बंद, तो इसमें भी तो दो बार चढ़ा, ठीक। तो ये फिर से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, हमारे को यही तो प्राप्त हुआ कि a प्लस बी और डॉट c प्लस डी, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए नॉर गेट का ये सारा कमाल, तो यही कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, सम का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ सम व्यंजक को दर्शाने के लिए किस लॉजिक गेट का उपयोग करते हैं, तो हम नॉर गेट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, पूरी तरीके से देख लीजिए जिस तरीके से समझाया, ठीक है, आपको आपका आंसर मैंने लाके रख दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, यहां पे देखिए, इन अ टू वैल्यूज बूलियन एल्जेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस फॉर द टू वेरिएबल्स विल बी। दो मान वाले बूलियन बीज गणित में दो चर वेरिएबल्स के लिए अधिकतम बूलियन फलनों, अधिकतम बूलियन फंक्शन की संख्या होगी 8, 12, 16। बताइए कितनी होगी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, 8, 12, 16। तो अभी हमने एक फार्मूला देखा था बूलियन वेरिएबल्स में, नंबर ऑफ द पॉसिबल बूलियन फंक्शन, मतलब कि बूलियन, देखिए समझिए थोड़ा, बूलियन वेरिएबल में
पॉसिबल बूलियन फंक्शन, पॉसिबल बूलियन फंक्शन टू की पावर n, मतलब कि ये टू वेरिएबल, ठीक है। हम अप्लाई करेंगे टू वेरिएबल, अप्लाई करिए टू वेरिएबल, यहां तो दो चर दिया है, तो दो वेरिएबल की संख्या कितनी, वेरिएबल की संख्या हमारे पास दो, ठीक है, दो। तो यहां पे देखिए किस तरीके, टू की पावर टू, ठीक है, तो टू की पावर 4, तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 16। तो फिर से अभी इस तरीके के एक क्वेश्चन किए, फिर से घुमा के वही क्वेश्चन आ गया उसी तरीके के। तो एक में यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन कभी नहीं छूटेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में बुलियन अलजेब्रा लॉ और सूची सेकंड में एक्जिमेम्स, ठीक है। यहां पे देखिए ये क्या कह रहा है, पहले समझ लीजिए। एक तरफ आपको लॉ दिया है और एक तरफ उसका एग्जाम्पल दिया है, आपको इसका मैच कराना है भैया, किसमें कौन सा होगा, ठीक है, बस ये आपको मैच कराना है। तो देखिए पहले का अगर एग्जॉर्सन लॉ की बात करूं, तो ये एग्जॉर्सन लॉ में ये मैच कर रहा है, ठीक है, ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है एग्जॉर्सन लॉ में। अब देखिए इसके बाद ये क्या है, बाउंडेड लॉ, बाउंडेड लॉ में कौन सा, बाउंडेड लॉ में कौन सा, a + 1 होता है, तो ये मैच कर रहा है, ठीक है। और आइडेंटिटी लॉ में, आइडेंटिटी लॉ के तो आप जानते हैं कि a + 0 और क्या हो जाएगा, a + 0, तो उसका a आ जाएगा। तो अब एक और बचा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरी सिंपल, इसको सबको खोल दो मैथमेटिकल टर्म की तरह। देखिए अगर हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है इस तरीके का, तो देखिए एक बार इससे इसका गुणा कराओ, फिर एक बार इससे इसका गुणा कराओ, और बीच में जो है ये एस्टिक इसके साथ सेपरेट किससे हो जाएगा, प्लस से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला, तो इसमें कौन सा सही है, इसमें हमारे को कौन सा सही मिला, हमारे को इसमें सही मिला पहला, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। यहां पे देखिए अ टू वे स्विच वर्क एज फॉलोज, एक टू वे स्विच निम्नानुसार कार्य करता है। बोथ स्विच ऑन लाइट ऑफ, ठीक है, बोथ स्विच ऑफ लाइट ऑफ। देखिए आपका जो गेट है वही यहां लिखा है, लेकिन दूसरी तरीके से लिखा है। अब यहां पे देखिए वन स्विच ऑन एंड अदर ऑफ, ठीक, एंड अदर ऑफ तो लाइट ऑन, मतलब एक स्विच ऑन तथा दूसरी ऑफ तो लाइट ऑन। तो बताइए पहले मुझे ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि बोथ स्विच ऑन तो लाइट ऑफ, बोथ स्विच ऑफ तो लाइट ऑफ, ठीक है। तो मेरे को एक चीज ये मैंने सीखा है एक्सॉर में सीखा है ना, ठीक है, वन स्विच ऑन एंड अदर ऑफ, ठीक है, तो लाइट ऑन। तो यहां पे मैं टेबल बना के तुरंत इसको देख लेता हूं कि कहीं मैं भूल तो नहीं रहा हूं। मैंने इसमें अच्छी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में बैठे तो ऐसे आप सोचेंगे ना कि मैं कहीं भूल तो नहीं रहा हूं, यही तो मेरे पास था, ठीक है। जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1, जो देखिए y बराबर क्या था, ये और ये सर्कल और प्लस और बी, इसमें क्या था, जब सेम इनपुट रहे तो क्या होगा, सेम इनपुट में डिफरेंट में, सॉरी रुकिए एक मिनट, देखिए सेम इनपुट जब था तब वोल्टेज क्या था, वोल्टेज लो आता था, और डिफरेंट में वोल्टेज हाई आता था, ठीक। तो यही तो ये पूरा चीजें लिखा है, यही तो ये लिखा है, एक्सॉर का ही तो पूरी कहानी लिखा है। तो इसमें स्विच, देखिए स्विच गेट कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट दिस, तो वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एक्सॉर गेट में डिफरेंट में क्या होता है, इनपुट हाई होता है और सेम में लो होता है। जब वोल्टेज दोनों ऑफ थे तब भी ऑफ था, देखिए जब वोल्टेज दोनों ऑन थे तब भी वोल्टेज ऑन था,
अरे ऑफ था, यहां ऑन में ऑफ था और ऑफ में ऑफ था, लेकिन जब डिफरेंट वन ऑन और दूसरा ऑफ है तब क्या है, वोल्टेज ऑन है, वही तो है, ये ऑन है। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके हमको इसको लिखाना है। मतलब डायरेक्ट एक्स और न देके इसने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को क्वेश्चन पे उतार दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा ये। आगे देखिए, द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द बाइनरी वेरिएबल फॉर ईच गेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म बाय आ। मतलब प्रत्येक गेट के लिए बाइनरी चर के इनपुट आउटपुट संबंध को डैश द्वारा सारणीबद्ध रूप में दर्शाया जा सकता है। ठीक है, सिंबल टेबल, डिसीजन टेबल, ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो अभी अभी हमने पढ़ा, हम सब में पढ़ते आए हैं कि हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, ट्रुथ टेबल से हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ट्रुथ टेबल, किसी की भी ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते हैं, ये हमारी देखिए ट्रुथ टेबल होती है, समझिए, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ये हम जैसे एंड गेट की हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, एंड की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए और बी इनपुट है और आउटपुट y बराबर a डॉट बी आया। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। एक भी वोल्टेज यदि ऑन है, एक भी वोल्टेज ऑफ है तो वोल्टेज हरदम ऑफ देगा, जब तक कि दोनों वोल्टेज ऑन नहीं होता। दोनों वोल्टेज ऑन पे ही आपका आउटपुट मतलब हाई देगा, समझ में आया, और नहीं तो सभी में लो देगा। तो ये होता है आपका ट्रुथ टेबल, तो इसको हम ट्रुथ टेबल कहेंगे, समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हिच स्टेटमेंट इज और करेक्ट रिगार्डिंग द बूलियन एल्जेब्रा। बूलियन बीजगणित के संबंध में कौन सा से कथन सही है। इट फैसिलिटेट द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ डिजिटल सर्किट, मतलब यह डिजिटल परिपथों के विश्लेषण और डिजाइन की सुविधा प्रदान करता है। और यहाँ पे देखिए, एक्सप्रेसेस इन द एल्जेब्रिक फॉर्म द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ लॉजिक डायग्राम्स, यह लॉजिक डायग्राम के इनपुट आउटपुट संबंध को बीजीय रूप में व्यक्त करता है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना, तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बोथ ही स्टेटमेंट आर करेक्ट है, हमारे अकॉर्डिंग दोनों सही है कि यह डिजिटल परिपथों के विश्लेषण और डिजाइन की सुविधा प्रदान करता है, या लॉजिक डायग्राम के इनपुट आउटपुट संबंधों को बीजीय रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, तो मतलब दोनों सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द नॉर गेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक नॉर गेट का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक फर्स्ट, प्रतीक सेकंड, ठीक है, नॉर गेट का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका आप डायग्राम पहले बना लीजिए, मैं इसी कलर से बना देता हूं क्योंकि इसका डायग्राम जो है वो बना नहीं, ठीक है, इसका बना नहीं, तो इस तरीके करके यहाँ पे नॉट लगा दिया। ठीक, एक मिनट, अच्छा से डायग्राम बना नहीं, इसको हम समझते हैं। इस तरीके देखिए, पहला वाले को ऐसे झुकाया और ऐसे झुकाया, ठीक है, और यहाँ पे ये बबल लगा दिया और ये दो लाइन कर दिया। अब इसमें बताइए, ये भी तो नॉर गेट है, और एक ऐसे बना दिया, ये एंड बना दिया और एंड के पहले दो बबल कर दिया, ये इसको ऐसे ऐसे जोड़ दिया। अब बताइए ये क्या है। अरे ए भी तो नॉर है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक नॉर गेट का प्रतिनिधित्व करता है, तो दोनों तो कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब सी ऑप्शन ही तो सही हुआ, दोनों प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, व्हिच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। रिप्रेजेंट करता है फॉलोइंग ट्रुथ टेबल को। अब देखिए, एक इनपुट एक भी यदि लो है तो हमारा जो है आउटपुट लो देगा, तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, ये एंड की थी ना। एंड में ध्यान से समझिए, एंड में किस तरीके था, ये हमारा गेट है, ये हमारा
बन गया इसका डायग्राम। ए और बी इनपुट है, इसका आउटपुट y बराबर a डॉट बी आया। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल ये बनी हुई है। इसकी ट्रुथ टेबल हम यहाँ पे ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ठीक है, ट्रुथ टेबल यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे मैं बनाता था, ये ठीक, a डॉट बी और y बराबर a डॉट बी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे देखिए एक भी वोल्टेज लो है तो इसका आउटपुट हरदम लो आएगा। ठीक है, जब तक दोनों वोल्टेज हाई नहीं होते। अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो इसका सिंबल हो गया, ये ट्रुथ टेबल हो गया। ठीक है, अगर इसमें मैं अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। देखिए ये अब इसमें कब ये वाला बल्ब ग्लो होगा, ठीक है, ये आप मुझे बताइए। तो देखिए पहला, अगर मैं यहाँ पे 0 0 डाला, यहाँ पे 0 0 डाला तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसमें मैंने 0 0 डाला इनपुट, तो कोई बात नहीं, बल्ब ग्लो नहीं हुआ। बल्ब कब ग्लो होगा, ये कब ग्लो होगा, ध्यान रखिएगा कब ग्लो होगा। अभी देखिए इसमें मैंने 0 और 1 डाला, तभी तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। ये वाली सर्किट मेरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये वाली सर्किट कंप्लीट हो गई, ये ऐसे कंप्लीट हो गई, लेकिन ये वाला तो अभी खुला ही है ना, तो अभी भी नहीं हुआ। अगर मैंने इसमें 1 और 0 डाला तो इधर सर्किट अभी जो खुला है, अभी देखिए ये वाला सर्किट अब मैंने वो कर दिया और इधर वाली जो है इसको बंद कर दिया। ये देखिए अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं, मतलब 0 1 ये है, 1 0 ये है ये वाला। ठीक है, और ये 0 1 है। अब इसमें मैं दोनों सर्किट, अगर मैं यहाँ पे 1 1 ले लिया, 1 1 ले लिया, ठीक, यहाँ पे मैं 1 1 ले लिया, 1 1 में क्या है, दोनों सर्किट ये देखिए ये कंप्लीट हो गई। मतलब ग्लो बल्ब जो है यहाँ पे ग्लो कर गया। कौन से में कर गया, फोर्थ वाले में। ठीक है, मतलब दोनों इनपुट जब हाई किए तब आपका बल्ब ग्लो किया। तो इसका कौन सा सही है दोस्तों, इसका है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन को इसने इस तरीके से पूछ लिया। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आगे देखिए, बोथ द इनपुट और XOR गेट आर कनेक्टेड टू बी, व्हाट विल बी द आउटपुट। मतलब XOR गेट के दोनों इनपुट B से जुड़े हैं, आउटपुट क्या होगा। दोनों इनपुट B से जुड़े हैं, आउटपुट इसका क्या होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, दोनों गेट B से जुड़े हैं तो आउटपुट इसका 0 होगा। किस तरीके, देखिए अगर मैं इसका XOR की बात करूं दोनों गेट की, तो यहां पे XOR का टेबल बनाता हूं। XOR का जब मैं टेबल बना रहा हूं तो A और B इनपुट, Y बराबर A, ठीक है, और ये वाला चिन्ह बीच में प्लस, तो यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, दोनों जब सेम इनपुट होगा तो वोल्टेज हमेशा 0 देगा, डिफरेंट इनपुट में 1 देगा। तो यहाँ पे वही चीज तो बोल रहा कि दोनों इनपुट B से जुड़े हैं तो आउटपुट क्या होगा, तो उसका आउटपुट 0 हरदम देगा। समझ में आया। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था इस तरीके का भी। आगे देखिए, विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल। निम्नलिखित में से सत्य सारणी द्वारा किस गेट को दर्शाया जाता है। इसमें ऑप्शन में लगाया हूं, हाँ लगा है, किस गेट को दर्शाया जाता है। अब इसमें 3 इनपुट दे दिया है, 3 इनपुट दे दिया, नो डाउट। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, 3 इनपुट दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। यहां पे देखिए हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इनपुट दिया है और इसका आउटपुट ये यहां पे दिया है, ये लास्ट वाला आउटपुट दिया है 1 1 1 1 1 1। लेकिन 1 1 1 में तो 0 आना चाहिए, आगे भी है क्या, ABC आउटपुट 1 1 1 में ये 0 देगा। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूं, क्वेश्चन पूरा प्रिंट नहीं हो पाया क्या। 1 1 1 में ये क्या देगा, 1 1 1 में ये 0 देगा। ठीक है, और अगर मैं
इस साइड की बात करूं, ये वाला कितना है मेरे पास 110, ठीक है, ठीक, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे ये 2 छपा है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला, ये इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें और क्वेश्चन में दिया है, ठीक, ये इस क्वेश्चन में और दिया है, जैसे 000000110 और 11, ठीक है, और 100, वही चीज है, वहां फिर से वो दे दिया है, मतलब कि 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित सत्य सारणी द्वारा किस गेट को दर्शाया जाता है, किस गेट को दर्शाया जाता है, ये किसको, नैंड को दर्शाया जाता है। किस तरीके, नैंड की खासियत क्या है, नैंड हमारे पास, मैंने क्या बोला कि नैंड को ये दर्शा रहा है, नैंड को दर्शा रहा है, मतलब कि एबीसी 3 इनपुट के द्वारा इसने पूछा है। तो देखिए नैंड की ये खासियत है हमारे पास कि जब तक कि एंड का उल्टा नॉर, सॉरी एंड का जो उल्टा होता है वो नैंड होता है। तो नैंड गेट में हमारे पास इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम बात करें, इसकी ट्रुथ टेबल की बात करें, तो देखिए इसकी ट्रुथ टेबल में क्या बन के आ रहा है, इसकी ट्रुथ टेबल में ए और बी इनपुट लिए, तो y बराबर हमारे पास a डॉट बी में क्या आएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एंड का उल्टा नैंड होता है, तो यहां पे इसका 0 आ जाएगा, बाकी सभी में ये 1 आ जाएगा, समझिएगा। वही 3 इनपुट में इसने बोल दिया, तो मतलब कि जब 111 होगा तभी आपका वोल्टेज 0 होगा, अदरवाइज सभी में वोल्टेज हाई होगा। तो इसका जो आउटपुट है वो भी सही है, नैंड गेट की ये बात कर रहा है, नैंड गेट को पूछ रहा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिगार्डिंग फिगर ऑफ द मेरिट ऑफ आईसी, मतलब आईसी के फिगर ऑफ मेरिट फॉर्म, फिगर ऑफ मेरिट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है, फॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो प्रोपगेशन डिले टाइम पावर, प्रोपगेशन डिले टाइम पावर, ठीक है, प्रोपगेशन डिले टाइम पावर, प्रोपगेशन डिले टाइम पावर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 ऑप्शन इसी तरीके के सेम टू सेम, प्रोपगेशन डिले टाइम, प्रोपगेशन डिले, हाँ एक में है ये वाला मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रोपगेशन डिले टाइम कौन सा सही है, तो इसमें इनटू होता है ये वाला, ठीक है, डिले टाइम ये सही है, ठीक, इनटू पावर होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। ये रहा दोस्तों आज की सीरीज मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद मैं जो है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। यदि आपको दोस्तों अच्छा लग रहा है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।